रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन को हार से बचाने के लिए नाटो ने रोमानिया में जबरदस्त सैन्य तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक रोमानिया में तैनात यूएस 101 एयरबोर्न डिवीजन ने हवाई हमले के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। नाटो के 12 देश इस वक्त रोमानिया में हैं और मुकाबला करने के लिए सैन्य अभ्यास करने में जुटे हुए हैं। नाटो को डर है कि यूक्रेन की सीमा से सटे कई नाटो देशों पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह वो खबर भी मानी जा रही है जिसमें ग्रीक प्रो न्यूज ने दावा किया कि रूस ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से कीव में नाटो के कमांड सेंटर को उड़ा दिया है। वाकई में यूक्रेन की राजधानी कीव में नाटो के कमांड सेंटर को रूस ने किंजल मिसाइल से उड़ा दिया है। रूस के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि नाटो पर हुए किंजल मिसाइल हमले में नाटो और यूक्रेन के 300 ऑफिसर मारे गए हैं, जिसमें से कई जनरल रैंक के अधिकारी थे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नाटो रूस के दावे को झूठा नहीं बता रहा है? क्या वाकई में किंजल मिसाइल हमले में अमेरिका के पेंटागन से आए अधिकारी भी इस हमले में मारे गए हैं? आखिर ग्रीक प्रो न्यूज किस आधार पर दावा कर रहा है कि रूस ने 130 मीटर गहराई में बने नाटो के खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सिर्फ एक किंजल मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है? किंजल ने उड़ाया नाटो कमांड सेंटर। 400 दिन के जंग में शायद इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में किंजल मिसाइल हमले ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 30 देशों में हड़कंप मचा दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के बखमुत अवदीविका शहर पर भयानक हमले कर रहा है। इस बीच कीव में रूस ने इतना सटीक हमला कैसे किया, इसे लेकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान हैं। जानकारों के मुताबिक रूस कई महीनों से दावे कर रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में नाटो ने यूक्रेन के साथ मिलकर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, जहां से रूस पर हमला करने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। ग्रीक प्रो न्यूज के दावों के मुताबिक इस कमांड सेंटर में पेंटागन के अधिकारी भी रूस के खिलाफ मिशन में शामिल थे। पहले आप ये जान लीजिए, यूक्रेन और नाटो के कमांड सेंटर पर हमला कब और कैसे हुआ। फिर हम आपको बताएंगे कि नाटो पर हुआ रूस का यह हमला कैसे युद्ध में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। यूक्रेन में मारे गए नाटो के ऑफिसर। ग्रीक प्रो न्यूज ने दावा किया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में मार्च महीने की शुरुआत में नाटो के कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। ग्रीक मीडिया के दावों के मुताबिक रूस ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के हमले से नाटो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर डाला है। दावे के मुताबिक कीव में नाटो और यूक्रेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 130 मीटर की गहराई में बना हुआ था ताकि रूस के हमलों से बचा जा सके, लेकिन रूस ने 130 मीटर गहराई में बने नाटो के सेंटर को किंजल मिसाइल के एक हमले से उड़ा दिया। दावे के मुताबिक किंजल मिसाइल ने 12 मैक यानी 14,312 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाटो के भूमिगत कमांड सेंटर पर हमला किया, जिसमें पूरा सेंटर तबाह हो गया। राष्ट्रपति पुतिन पिछले कई हफ्तों से अपने जनरलों को सख्त आदेश दे रहे थे कि रूस के खिलाफ जिस तरह से नाटो यूक्रेन की आड़ में छिपकर हमले कर रहा है, उस पर रूस की तरफ से तुरंत पलटवार करो। अगर वाकई में कीव में नाटो का कमांड सेंटर तबाह हो गया है, तो फिर ये मान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन के बाद नाटो के 30 देशों को धूल चटा दी है, क्योंकि रूस के पश्चिम में स्थित राजधानी कीव पर रूस के कई बड़े हमले फेल हो चुके हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो ने मिलकर कीव के चारों तरफ एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रूस की घातक मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और रॉकेट टारगेट को तबाह करने से पहले ही नाटो के हथियार
हथियारों की वजह से तबाह हो रहे थे। पुतिन कीव पर किसी भी हालत में कब्जा चाह रहे थे। इसीलिए नाटो के कमांड सेंटर के तबाह होने के दावे साफ दिखाते हैं कि रूस ने कीव पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट को खत्म कर दिया है। अब नाटो का कमांड सेंटर युद्ध में यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा। अब आप ग्रीक प्रो न्यूज के हवाले से यह भी जान लीजिए कि कीव पर हुए किंजल मिसाइल हमले में नाटो और यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। ग्रीक प्रो न्यूज का यह दावा चौंकाने वाला है। ग्रीक मीडिया के मुताबिक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के हमले में नाटो और यूक्रेन के 300 से ज्यादा अफसर मारे गए हैं। ग्रीक प्रो न्यूज यहां तक दावा कर रहा है कि तबाह हो चुके नाटो के भूमिगत नाटो कमांड सेंटर से टॉप ऑफिसर्स की 40 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बाकी लाशें नाटो के कमांड सेंटर के मलबे में दबी हुई हैं, जिन्हें अब नहीं निकाला जा सकता है। खबर यह भी है कि नाटो के कमांड सेंटर पर रूस के हुए हमले में पेंटागन के टॉप अधिकारी भी मारे गए हैं। रूस के किंजल या कहें कि ड्रैगन मिसाइल हमले को अमेरिका और नाटो के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हुए। किंजल मिसाइल की 14,312 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने नाटो के भूमिगत कमांड सेंटर पर इतना जबरदस्त अटैक किया कि 130 मीटर गहराई में बना नाटो का सेंटर पूरी तरह से मलबा बन गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक ना तो अमेरिका ने और ना ही नाटो ने इस खबर का खंडन किया है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और नाटो इसलिए भी इस खबर का खंडन नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाटो और अमेरिका दुनिया के सामने लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारा कोई भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यूक्रेन में रूस के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल नहीं है। यानी नाटो रूस के चक्रव्यूह में फंस चुका है। लेकिन इस हमले से रूस ने साबित कर दिया है कि चाहे यूक्रेन हो या फिर नाटो, वो हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग रूस के खिलाफ लगातार बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन अब नाटो की भी बोलती बंद हो गई है। Since Russia's brutal invasion of Ukraine, these tanker transport aircraft have helped to protect NATO's eastern flank. Last year alone, the fleet flew more than 500 missions, refueling hundreds of NATO fighter jets that keep Allied airspace safe. रूस इस वक्त मरो या मारो की तर्ज पर जंग लड़ रहा है। यूक्रेन में रूस के पास अपना वजूद बचाने का सिर्फ एक आखिरी रास्ता है और वो है किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग में हराना, चाहे भले ही यूक्रेन की 50 देश मदद क्यों न कर रहे हो। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में पुतिन का रूस सब पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस की फौज यूक्रेन को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, जबकि नाटो और पश्चिमी देश कायरों की तरह यूक्रेन की मौत का तमाशा देख रहे हैं। सोलेदार के बाद बखमूत पर भी रूस कब्जा करने का दावा करने लगा है। रूस ने चीन के साथ अब एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जहां यूक्रेन के साथ साथ नाटो की हार तय है। रूस भी दुनिया के सामने यही कहता है कि चीन युद्ध में रूस का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि रूस और चीन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। Есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Но, кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, там, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. ज़ेलेंस्की का यूक्रेन उत्तर में बखमूत की तरफ से घिर रहा है। इधर पश्चिम में कीव पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की जंग कैसे जीतेंगे, क्योंकि अभी तक जो घातक हथियार भारी संख्या में चाहिए थे वो यूक्रेन पहुंचे ही नहीं है। हारते ज़ेलेंस्की हथियारों के लिए नाटो और अमेरिका पर भड़क रहे हैं। Артилерія номер 1 – це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії, а щоб їх викинути з нашої території, що є справедливим. Так само, як і про літаки. Дефіцит з літаками, почати тренувальні.
पुतिन ने 400 दिन की जंग में साबित कर दिया है कि भले ही पश्चिमी मीडिया दावा करे कि रूस के 2 लाख सैनिक जंग में मारे गए हों, लेकिन यह भी सच है कि 400 दिन बाद भी पुतिन को ना तो यूक्रेन हरा पाया और ना ही नाटो के हथियार रूस को काबू कर पाए। ऐसे विकट हालात में अगर ग्रीक प्रो न्यूज का यह दावा सही साबित होता है कि रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल ने कीव में नाटो के भूमिगत कमांड सेंटर को उड़ा दिया है, तो ये वाकई में रूस की बहुत बड़ी जीत साबित होने जा रही है।